सबका वेलकम है आज के हैप्पी टू हेल्प या इंट्रोडक्शन टू सीसीएफ जो प्रोग्राम रहता है उसमें आज हमारा एक हेल्थ टॉपिक है जिसको एक हमारे शरीर का एक ग्रंथि रहता है जिसको बोलते हैं थायराइड। और वहां फोटो में दिखाया भी है, देखो यहाँ पे रहता है हमारे गले के नीचे। तो थायराइड ग्लैंड क्या उसका काम है और कैसे आज डिसऑर्डर में वो कन्वर्ट हुआ है, बीमारी में कन्वर्ट हुआ है, वो देखेंगे। तो सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम राजेश वावदन है। एक्स आर्मी पर्सन हूँ और पिछले 8 साल 3 महीने से इस कम्युनिटी के साथ लोगों को अच्छे हेल्थ के लिए मदद कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है। यस, तो थायराइड क्या है। थायराइड बोले तो लोगों को लगता है कि बीमारी, बट आप फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे सबको फोटो दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक ड्रॉर बटर खोलने का बटर बात करने आकार का बटरफ्लाई, मतलब जिसको मराठी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं तितली, मराठी में म्हणतात, मराठीमध्ये म्हणतात फुलपाखरू। तो बटरफ्लाई के आकार का यहाँ पे एक ग्रंथि होता है, ग्लैंड होता है। यस, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे थायराइड ग्लैंड जो सामने वाला पीछे वाला भाग होता है, और उसके साथ में पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। इतना डीप में नहीं जाएंगे, हमें यहाँ साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं बनना है। सिर्फ इतना हमें जानकारी होना चाहिए कि ये इधर एक ग्रंथि रहता है और वो खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो उसके यहाँ पे उस कुछ पार्ट्स भी दिखाए, आप चाहे तो फोटो उसका ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, थायराइड ग्लैंड का काम है हार्मोन्स बैलेंस करना या हार्मोन सेक्रेशन करना। अभी थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन सेक्रेशन होते हैं, तो सबसे पहले लिखो T3, T4 और TSH। ये 3 प्रकार के हार्मोन्स इस ग्लैंड से सेक्रेशन होते हैं या इस ग्रंथि से सेक्रेशन होते हैं, और जो अपने पूरे शरीर के हार्मोनल बैलेंस के लिए मदद करते हैं। यस, तो अभी देखो, जब ये ग्लैंड, जब थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं करता है, यस, थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं करता है, तो हमें जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें पता लगता है कि हमें थायराइड की बीमारी हुई है। बराबर, थायराइड की बीमारी हुई है। तो इसमें 2 प्रकार के थायराइड के डिसऑर्डर्स होते हैं। डिसऑर्डर्स 2 प्रकार के, नंबर 1 होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। ये फोटो में थोड़ा देख लो, इंग्लिश में इतना समझ में नहीं आएगा, बट आगे प्रॉपर हिंदी में हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, या फोटो में दिखाया हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, बट आगे हिंदी में भी जानेंगे कि ये लक्षण क्या होते हैं हाइपर और हाइपो के। या सब लोग मेरे साथ है, अगर फास्ट हो रहा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको मैं वापिस वो चीज को रिपीट करूंगा। तो अभी सबसे पहले लिखो हाइपर थायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड बढ़ना या थायराइड ज्यादा होना। इसके लक्षण क्या क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारा थायराइड बढ़ गया है। तो हाइपर थायरॉयडिज्म में, तो इसमें क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म जब बढ़ता है तो अचानक वजन कम होना। यस, पहला लक्षण है अचानक वजन कम होना। सामान्य से अधिक भूख लगने के बावजूद वजन घटना। वजन तो घटता ही है, बट अचानक वजन कम होता है, बट भूख भी लगती है, फिर भी वजन क्या है, घटता है। उसके बाद दिल की धड़कन तेज होना, दूसरा लक्षण है दिल की धड़कन तेज होना। उसके बाद तीसरा लक्षण है घबराहट और चिड़चिड़ापन, बहुत ही अधिक घबराहट होना, चिंता होना या चिड़चिड़ापन होना। और
नॉर्मल टेम्परेचर में भी पसीना आना या गर्मी महसूस होना, और अगर गर्मी का सीजन है तो गर्मी बर्दाश्त न होना। उसके बाद हाथों में कंपन, हाथों और उंगलियों में हल्की कंपन, जैसे ऐसे देखो ऐसे हिलते हैं हाथ वगैरह लोगों के, तो ये है अगला लक्षण। उसके बाद अनिद्रा की शिकायत, मतलब नींद में समस्या, या तो ज्यादा नींद आती है या नींद ही नहीं आती। उसके बाद आंखों में बदलाव, आंखों में बदलाव मतलब किसी किसी की आंखें बाहर रेड। निकल जैसी होती है, जैसे आंखें मोठी हो जानी बाहर, जो है मराठीत बुबळ म्हणतात, वो बाहर आ जाना, और या लाल हो जाना, आंखें लाल हो जाना। तो ये हाइपर थायराइडिज्म, मतलब थायराइड जब ज्यादा होता है तब के लक्षण है। उसके बाद सामान्य लक्षण है दोनों में भी, हाइपर में भी और हाइपो में भी। गले में सूजन या गांठ, जिसको गाइटर बोलते हैं, जैसे महाकुट दीदी को है अभी, गले में सूजन या गांठ होना जिसको गाइटर बोलते हैं। उसके बाद बालों का तेजी से झड़ना, बालों का तेजी से झड़ना, ये दोनों में भी लक्षण होते हैं, हाइपर में भी और हाइपो में भी। अगर ये लक्षण है तो आपने क्या करना है, किसी लैब में जाके डॉक्टर की सलाह से T3 T4 और TSH टेस्ट करवाए। जब आप जाएंगे थायराइड टेस्ट के लिए तो वहां पे T3 T4 और TSH ये टेस्ट करवाया जाता है। अभी दूसरा प्रकार है हाइपोथायराइडिज्म। यस, हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण। यस, तो इसके क्या क्या लक्षण है? अचानक वजन बढ़ जाना, अचानक वजन बढ़ जाना, शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होना, शरीर में पाचन, जो शरीर का जो पाचन प्रक्रिया है वो धीमा होना। उसके बाद बालों का झड़ना और त्वचा का रूखी होना, रूखी त्वचा होना, ये भी लक्षण हो सकता है, होता है। उसके बाद महिलाओं में पीरियड्स में बदलाव होता है, या तो समय पे नहीं आएंगे, जल्दी आएंगे, या बहुत लेट हो जाएंगे। उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब याददाश्त कमजोर होना या गले में सूजन, ये दोनों में भी मैंने बोला था पहले भी, ये दोनों में लक्षण हो दिखते हैं हाइपर या हाइपो में। अभी इसके कारण क्या है, कारण लिख लीजिए। जब कोई भी बीमारी हमें होती है तो उसके कारणों का अगर पता लग जाए तो क्या है, वो बीमारी को नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो ये जो ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की समस्या है, विभिन्न कारण होते हैं इसके, जो शरीर में हार्मोनल जो संतुलन असंतुलन पैदा करते हैं, और जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसको जन्म देते हैं। तो इसके सबसे पहला बदलाव होता है हार्मोनल बदलाव और ऑटो इम्यून डिजीज। अभी ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, कुछ इस प्रकार के शरीर में बीमारियां होती है कि वो अपने अपनी जो इम्यूनिटी सिस्टम है शरीर में, वो क्या करती है, खुद के ही सेल्स को मारना शुरू करती है। तो ऐसे कुछ बीमारी है। तो ऑटो इम्यून, जैसे जैसे हाशिमोटो डिजीज या ग्रेव्स डिजीज, जो इम्यून सिस्टम द्वारा थायराइड के जो सेल्स है उसके ऊपर हमला करते हैं। यस, ये कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज का। उसके बाद वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक जैसे कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी, इसलिए बोलते हैं आयोडीन नमक खाओ, गाइटर या गेंगा नहीं होगा। आयोडीन की कमी या प्रदूषण, पॉल्यूशन अगर है आपके वातावरण में, उससे भी ये कारण हो सकता है थायराइड का। उसके बाद
अनुवांशिक कारण 1%, 1% हेरिडिटरी हो सकता है, आपके फैमिली में आपके पूर्वजों को किसी को था और अभी आपको हो रहा है। और जैसे कि ये कारण होने के साथ साथ क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड का असंतुलन होता है तो शरीर में विभिन्न अंगों पर असर डालता है। जैसे हमारी जो त्वचा है, त्वचा हमारे बाल, हमारा हृदय और अन्य अंगों को प्रभावित करता है। अभी कैसे, जैसे कि त्वचा रुकी हो जाएगी, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, हृदय गति कम ज्यादा हो जाएगी और बाकी जो ऑर्गन्स है शरीर के उसमें भी असर हो सकता है और पसीना अधिक आना शुरू होता है बाकी लोगों के बनस्पत। तो ये चीजें ये होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अभी देखो, ये आपने लिखे लक्षण लिख लिए ना, हाइपर और हाइपो के दोनों के लक्षण मैंने जो शुरू में बताए थे। इसका फोटो आप ले सकते हैं अगर किसी ने लिखा नहीं है तो। हाइपर और हाइपो दोनों जो थायराइड है उसके लक्षण। एक ध्यान में रखना है, हाइपो में वजन बढ़ता है और हाइपर में वजन कम होता है। अगर आपका वजन घट रहा है, समझ लो आपको हाइपर थायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। अभी थायराइड और गर्भावस्था, कुछ महिलाओं में क्या होता है, गर्भावस्था या डिलीवरी के बाद में थायराइड का प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार क्या इस समय में क्या होता है, जब थायराइड का अगर किसी लेडीज को प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले तो गर्भधारणा के लिए जटिलता या कठिनाई होगी। गर्भावस्था में जो थायराइड का लेवल है अप डाउन होने से डिलीवरी में प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है या हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद उसके लेडीज के, वो माँ के गर्भ में जो बच्चा है, शिशु है, तो शुरुआती जो ग्रोथ होती है माँ के पेट में बच्चे की, वो ग्रोथ में कमी आ सकती है और उसके जो मस्तिष्क का विकास है उसके लिए थायराइड का जो ग्लैंड है माँ का, वो अच्छा काम करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया थायराइड और गर्भावस्था। अभी महिलाओं में थायराइड के लक्षण आपको बता ही दिया, मासिक धर्म में चक्र में अनियमितता, वजन में बदलाव, कमजोरी। और एक ध्यान में रखना है, अगर गर्भावस्था के दौरान अगर किसी लेडीज ने न्यूट्रिशन सही पोषण अगर नहीं लिया तो क्या होता है, डिलीवरी के बाद में उस लेडीज को 99% चांस होते हैं थायराइड का डिसऑर्डर होने की। तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उन्होंने, आपके बॉडी के लिए डबल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उस समय। क्यों, एक आपके खुद की बॉडी और आपके पेट में जो बच्चा है उसके लिए लगने के लिए, जो बढ़ने के लिए जो न्यूट्रिशन लगता है उसके लिए। अभी और एक चीज है, कई लोगों को ये लगता है कि थायराइड सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित रहता है, लेकिन महिलाओं तक सीमित नहीं है बल्कि पुरुषों को भी ये थायराइड का बीमारी आजकल होने लग गया। क्यों, इसके कारण बताए, वातावरणीय कारण, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के कारण। ठीक है, तो पुरुषों में क्या क्या प्रभाव हो सकता है इसका थायराइड का, तो वो जो सामान्य लक्षण है, वजन घटना या बढ़ना, वो तो है ही, लेकिन पुरुषों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कामेच्छा में कमी, टेस्टोस्टेरोन का जो स्तर है वो क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण कामेच्छा की कमी, नपुंसकता, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऊर्जा की कमी, वजन घटना या वजन बढ़ना, ये पुरुषों में भी लक्षण दिख सकते हैं। अभी आते हैं मुद्दे पे,
थायराइड के लिए मुख्य पोषक तत्व, तो ये फोटो लीजिए या लिख लीजिए। सबसे पहले है आयोडीन। आयोडीन, तो आयोडीन थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक है, और आयोडीन युक्त नमक आप खाएंगे तो वहां से आपको ये प्राप्त होगा, या समुद्री शैवाल, मछली या डेयरी प्रोडक्ट्स, यहाँ से आपको ये जो आयोडीन है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है सेलेनियम नाम का एक मिनरल होता है, धातु होता है, थायराइड को स्वस्थ रखने के लिए और सूजन कम करने के लिए सहायक है। किसी किसी के यहाँ पे गले में जो सूजन आती है उसको सूजन कम करने के लिए ये सेलेनियम धातु जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आ, इसका स्रोत ब्राजील नट्स, सूरजमुखी के बीज, मछली, मीट, इस माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं इसको। अगला घटक है जिंक। जिंक जो हार्मोन चयापचय और प्रतिरक्षा के लिए जरूरी होता है। जिंक हार्मोन्स, उसके बाद आपका जो चयापचय और प्रतिरक्षा, चयापचय मतलब डाइजेशन, और इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है। इसका स्रोत जो कद्दू आता है, कद्दू के बीज, जितनी भी आपकी दालें हैं, लगभग हमारे पास 12 से लेके 14 दालें हमारे पास अवेलेबल है। सोमवार को हम दालों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जितनी भी आपके पास दालें हैं, या सीफ है, अखरोट है, रेड मीट है, ये उसके स्रोत है। यहाँ से आप उसको आपके खाने में प्राप्त कर सकते हैं। अगला घटक है आयरन। आयरन लोह, थायराइड कार्य को सुचारू रखने के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका स्रोत है, आप पालक ले सकते हैं, फलियां ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, सूखे मेवे ले सकते हैं। उसके बाद अगला घटक है विटामिन डी और विटामिन बी 12। यस, विटामिन डी और विटामिन बी 12 थायराइड के कार्य और ऊर्जा के लिए बहुत ही जरूरी घटक है। ये इसका स्रोत है विटामिन डी, तो आपको मिलेगा धूप से, और बाकी जो है बी 12 आप अंडों से प्राप्त कर सकते हैं, फोर्टिफाइड अनाज, मछली, इन चीजों से आप प्राप्त कर सकते हैं। इन पोषक तत्वों का अगर सही संतुलन आपके शरीर में जाएगा तो थायराइड के जो विकार है उसको आप आपके शरीर से दूर कर सकते हैं। यस, अभी ये तो थे कुछ उपाय, सॉल्यूशन, बट अपने कम्युनिटी में क्या क्या सॉल्यूशन है वो लिख लीजिए। क्योंकि अभी मैंने जो भी चीजें बताई, जैसे पालक लेना है, सूखे मेवे लेने हैं, जो भी चीज लेनी, लेकिन आज मार्केट में इतना डेटोरेशन, अडल्ट्रेशन चल रहा है हर चीज में। हर सीजन में कोई भी फ्रूट मिल रहा है। अभी देखो अंडे जैसे बोला है, तो अंडा वही होना चाहिए खाने में जो मुर्गा और मुर्गी के संपर्क से जो अंडा निकलता है। आजकल मशीन से अंडा पैदा हो रहे, तो आप अंडा कितना भी खाओ कोई काम का नहीं है, वो मशीन से आया हुआ है। यस, तो कम्युनिटी में जो हमारे पास थे 350 से ज्यादा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स है जिन्होंने ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च करके कुछ फॉर्मूलेस बताए हैं। तो फॉर्मूलेस आप लिख सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला है फार्मूला 2। इसको 3 टाइम लेना है आपने दिन भर में। फार्मूला 2 3 टाइम लेना है दिन में। उसके बाद फोर फार्मूला 4 इसको 2 टाइम लेना है। यहाँ पे 3 टाइम हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। फार्मूला 4 को 2 टाइम लेना होता है दिन भर में। और फार्मूला 9 इसको भी 2 टाइम लेना होता है दिन भर में। अभी ये फार्मूला 2, 3, 2, 4 और 9 इसमें क्या क्या है तो आप देख सकते हैं।
फार्मूला 3 के बारे में जानकारी यहाँ दिया हुआ है। फार्मूला 2 मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, जो इसमें 22 प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स है, जो हमारे पास खास करके जो हमारे सृष्टि में जो मसाले वाले पदार्थ है उसमें अवेलेबल होते हैं। तो ये सब का मिल के एक मिश्रण है। 22 प्रकार के विटामिन इसमें है। और यह 22 जो हमारा 22 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना हुआ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अर्थात विटामिन है, जो प्लांट बेस प्रदान है, मतलब प्लांट बेस से है कि इससे वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा हुआ है, और ये शरीर को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। आप इसका फोटो ले सकते हैं। उसके बाद इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जो भी आपके शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है उससे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके शरीर में तैयार हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए काम करता है। इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, और बीटा कैरोटीन शामिल है, जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यस, और बता ही दिया, इसको दिन में 3 बार लेना है। उसके बाद फार्मूला 4 है, इसको 2 बार लेना होता है। इसके मुख्य फायदे, इसमें अल्फा लिपोइक एसिड होता है, जो एक जाना माना एंटीऑक्सीडेंट है, एक जाना माना एंटीऑक्सीडेंट है। और ये एंटीऑक्सीडेंट सामान्य सेहत और स्वस्थ उम्र बढ़ने में मदद करता है, मतलब एंटी एजिंग के लिए। जैसे आज लोग बहुत जल्दी बूढ़े दिखने शुरू होते हैं, क्यों? जो भी वो न्यूट्रिशन खा रहे वो उनके सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये न्यूट्रिशन क्या करता है? ये न्यूट्रिशन को अब्सॉर्प्शन के लिए मदद करता है और एंटी एजिंग में मदद करता है। कभी कभी सिर्फ संतुलित भोजन करने से यह नहीं होता है कि वो हमारे पोषक तत्व सही ढंग से हमारे सेल्स तक पहुंचे क्या नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो अपना सप्लीमेंट है फार्मूला 4, वो मदद करता है। अभी अगला है फार्मूला 9। इसमें देखो फिश ऑयल होता है, जो जिसको हर्बल लाइफ लाइन बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और ये हाईली प्यूरिफाइड मरीन लिपिड का प्रोफाइल है, लिपिड का मिश्रण है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और इकोसेप्टिनोइक एसिड होता है, ईपीए होता है। इसमें डीएचए डोकोसाहेक्सोनाइक एसिड, इतना साइंटिफिक लैंग्वेज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे ब्लड ट्राइग्लिसराइड के लेवल को नॉर्मल रेंज में रखता है, मतलब हमारे ब्लड में जो चिकनाहट हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो उसको नॉर्मल करने में ये मदद करता है। कैप्सूल फॉर्म में आता है, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनाया गया है। तो इसमें प्रति कैप्सूल 120 mg डीएचए और 180 mg ईपीए होता है, और प्रति कैप्सूल 300 mg ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और ये 60 कैप्सूल्स होते हैं ये कंटेनर में। ये आपको दिन में 2 बार लेने होते हैं, या आपके कोच के गाइडेंस से आपको ये लेने होते हैं। तो लिव योर बेस्ट लाइफ। थैंक यू। ये था थायराइड संबंधी जानकारी। अभी और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे एक बेस्ट रिजल्ट है अपने पास, जिनको ऑलरेडी थायराइड का डिसऑर्डर्स था, थायराइड का डिसऑर्डर्स था, लेकिन उन्होंने ये कम्युनिटी ज्वाइन किए, जो जो कोच ने उनको गाइडेंस किया, वो गाइडेंस उन्होंने खुद के ऊपर अमल किया, और आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी। उनके मुंह जबानी वो अनुभव सुनने वाले हैं हम। यस, छाया मैडम अनम्यूट करिए। यस, थैंक यू सर। आपने आज थायराइड के बारे में पूरा डिटेल डिटेल जानकारी दिया। तो जब मुझे थायराइड का डिसऑर्डर था, तकलीफ थी, तब इतने सारे मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आज मुझे समझ में आया। तो इसके लिए वंस अगेन थैंक यू। और मुझे इतना ज्यादा थायराइड था, 150 mg के मैं टैबलेट्स लेती थी, पूरे 4 4 साल मैंने लिए।
चिड़चिड़ापन था, बाल झड़ जाते थे, नाखून टूटते थे, और उसके साथ बहुत सारा थकावट रहता था। और वजन भी इतना बढ़ गया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरा वजन बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर के पास जाते थे तो वो थायराइड के जो ये गोली का पावर रहता था वो बढ़ा के देते थे। लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं था मुझे, मतलब जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। और उसके साथ मुझे पीसीओडी का भी प्रॉब्लम चालू हो गया, और वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो मैंने ऐसे ऑनलाइन कम्युनिटी में देखा, इधर बहुत सारे लोगों का वजन कम हो रहा था, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वजन कम करने के लिए ही ये कम्युनिटी ज्वाइन किया था। लेकिन मुझे बोनस में यहाँ पे क्या मिला पता है आपको? थायराइड मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, इतना मतलब जितना T3 T4 हमारे शरीर को लगने वाला होता है उतना मेरा नॉर्मल हो गया। जब ब्लड ब्लड मैंने टेस्ट किया, तो थायराइड का जो फंक्शन था वो बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा था। तो इतना अच्छा हुआ और मैं बहुत खुश हो गई। और उसी डॉक्टर ने मेरा 150 mg का थायराइड का टेबलेट्स उसी दिन बंद कर दिया, तब से लेके आज तक वो बंद है। और मैं कोई दवा वगैरह कुछ लेती नहीं हूँ थायराइड का। सिर्फ अपने कम्युनिटी का ये जो फॉर्मूले सर ने बताया वो लेती थी तभी, पहले 3 महीने में। अभी सिर्फ मैं अपने कम्युनिटी का शेक लेती हूँ, उसी से मेरा थायराइड बैलेंस में रहता है, वजन बिल्कुल बैलेंस में है, और पीसीओडी का प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी इस अमेजिंग कम्युनिटी को। और खास करके हमारा जो फ्यूल है, एनर्जी ड्रिंक शेक और जो भी सप्लीमेंट्स रहते हैं, उसके वजह से ही मेरा आज पूरा तकलीफ सॉल्व हो गया है, और मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, फ्री हूँ, मेडिसिन फ्री जिंदगी में अपना जी रही हूँ। थैंक यू सो मच सर।